उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पर कभी माफियाओं का बोलबाला था। शाम ढलते लोग घरों से निकलने से पहले सोचते थे, डरते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर कुछ अलग है। आज चर्चा होती है सीएम योगी आदित्यनाथ की अपराधियों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति की। तो आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर कितनी बदली है, अपराधियों पर किस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है, जनता की आवाज में आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस का एक्शन जारी है। 2017 से अब तक 15,000 से अधिक पुलिस मुठभेड़ में 250 से ज्यादा हार्डकोर अपराधी मारे गए हैं और 8,000 से अधिक घायल हुए। यूपी में सीएम योगी का लाउड एंड क्लियर आदेश है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। इतना ही नहीं, यूपी में हाल ही की घटनाओं का जिक्र किया जाए तो अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया, चाहे ये मुरादाबाद में महिला के साथ छेड़खानी की हो या बुलंदशहर में हुए ट्रिपल मर्डर की घटना हो। पुलिस का ऑपरेशन अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार जारी है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और तमाम गेस्ट जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, बातचीत करेंगे। सबसे पहले उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हैं, विनय सिंह समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, राहुल तलान पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, एहसान खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, अजय कुमार सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे और सुनील विपुल पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। खेमचंद जी, चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आपके साथ ही करते हुए अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति सीएम योगी आदित्यनाथ की, आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर कितनी बदली है? और जो समाजवादी पार्टी या विपक्ष कहता है जो कार्रवाई हो रही वो सेलेक्टिव होती है, कैसे आप इसे देखते हैं? जय श्री राम, जय श्री राधे। मैं खुद उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ, मथुरा से आता हूँ, ब्रजभूमि से आता हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी 12th तक जो एजुकेशन है वही उत्तर प्रदेश में हुई है। आज बहुत बड़ा बदलाव है और उसका आप देखेंगे कि आज इन्वेस्टमेंट आ रही है। आज दूसरे स्टेट से लोग माइग्रेट होकर उत्तर प्रदेश में आके बस रहे हैं। हमारे यहाँ बरसाना में, नंदगांव में, वृंदावन में, मथुरा में, काशी में, उत्तर प्रदेश के हर जगह आपको रिलीजियस प्लेसेस पे तो देखेंगे। नॉन रिलीजियस प्लेस पे जैसे आगरा है, वहाँ भी बहुत सारे लोग बाहर से आके बस रहे हैं, क्योंकि आज वहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली की व्यवस्था है, अच्छा कानून व्यवस्था है। कोई किसी की संपत्ति को लूट नहीं सकता, परेशान नहीं कर सकता, फैमिली को परेशान नहीं कर सकता, परिवार को परेशान नहीं कर सकता। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आज आप देखोगे तो ज़मीन आज 10 से 15 गुना आदरणीय योगी जी के ज़माने में बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि विश्वास बढ़ा है, रिलायबिलिटी बढ़ी है, कानून व्यवस्था बढ़ी है, अच्छी हुई है। पहले 6-7 बजे के बाद हमारे घर वाले कहते थे कि भाई अब नहीं जाना है, या रिश्तेदार कोई 5-6 किलोमीटर से भी आया है तो कहते थे अब मत जाओ, सुबह ही जाना। अब रात दिन वहाँ पे लोग जाते हैं। हमारे यहाँ पे शनि मंदिर है कोकलावन में, पूरी रात चलता है। वृंदावन में पूरी रात चलता है। गोवर्धन में आज जैसे पूर्णिमासी है, वहाँ परिक्रमा चलेगी, पूरी रात लोग आएंगे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले रात को जो जाते थे, कोसी से गोवर्धन के बीच में एक पैच पड़ता है, वहाँ आमतौर पे यात्रियों को लूट लिया जाता था, परेशान किया जाता था, उनकी गाड़ी लूट ली जाती थी, पैसे लूट लिए जाते थे, चीज़ वस्तें लूट ली जाती थी। अब वो नहीं है। और इतना ही नहीं, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और योगी जी ने मिलके जिस तरीके से जो विश्वास पैदा किया है, उस विश्वास ने वहाँ पे अपराधियों की कमर तोड़ी है। जो उनको एक पॉलिटिकल बैकअप मिलता था, पॉलिटिकल संरक्षण मिलता था, उसकी कमर तोड़ी। और लेकिन विपक्ष तो हमेशा से ये सवाल उठाता ना कि जो कार्रवाई होती है अपराधियों के खिलाफ वो सेलेक्टिव हो जाती है, जातिवादी पर बात आ जाती है। इसे आप कैसे देखते हैं? सेलेक्टिव उनको इसलिए लगता है कि 80 to 90% जो अपराधी थे वो या तो समाजवादी पार्टी के संरक्षण प्राप्त थे या समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता थे, इसलिए उनको सेलेक्टिव लगता है। आम लोगों को कोई भी सेलेक्टिव नहीं लगता। सातों जाति का कोई भी अपराधी किसी भी जाति का हो उस पर कार्रवाई होती है, किसी भी धर्म का हो उस पर कार्रवाई होती है। जाति देख के, धर्म देख के हम लोग कार्रवाई नहीं करते। उत्तर प्रदेश में कार्रवाई नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर किसी विशेष जाति में या विशेष वर्ग में अपराधी ज़्यादा हैं और वो कहें कि ये सेलेक्टिव हो रहा है, तो ये सेलेक्टिव नहीं हो रहा है। ये आप लोगों ने संरक्षण देके उस वर्ग में ज़्यादा अपराधी पैदा कर दिए थे, इसलिए हो रहा है। उस वर्ग के आम लोगों से पूछिए, वो खुश हैं, क्योंकि जो अपराधी हैं वो किसी के सगे नहीं हैं। जो बड़े अपराधी जिन पे कार्रवाई की गई वो अपने समाज के लोगों को ही खा गए। उनकी ज़मीन, उनकी बहन बेटियों के साथ ही उन्होंने दुराचार किया। अब जब वो नहीं रहे
तो जाइए देखिए, लोग कहते हैं कि अच्छा रहा, ये चला गया तो बहुत बढ़िया रहा। ठीक है एहसान जी, आज क्या देख रहे हो, उत्तर प्रदेश की तस्वीर किस तरह से बदली है? सीएम योगी आदित्यनाथ अपराधियों को लेकर ये साफ कहते हैं कि अगर कुछ भी आप गलती करेंगे तो आपको नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस, वो लगातार इस नीति पर सवाल उठाती है, यानी कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। रंजना जी, हम आज की बात कर रहे हो, उत्तर प्रदेश के आज की बात कर रहे हो, तो हमें कल की बात भी करनी पड़ेगी। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं किसान का, एक छोटे किसान का बेटा हूँ। समाज सेवा करता हूँ, पसमानदा समाज से आता हूँ, पसमानदा समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पूरे देश में मेरा संगठन काम करता है और खासकर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो मैं ज़्यादातर काम किया उत्तर प्रदेश में। मैंने वो भी देखा था, राज्य कांग्रेस का जंगल राज, उत्तर प्रदेश में जंगल राज देखा था हमने, और समाजवादी पार्टी का भी राज देखा था, अपराध युग राज देखा था हमने। पश्चिम के अंदर दंगों का राज देखा था, पूर्व के अंदर उन बाहुबलियों का राज देखा था, चाहे प्रयागराज हो, चाहे पूर्वांचल हो, खुलेआम गुंडागर्दी, खुलेआम कत्लेआम, खुलेआम बहन बेटियों का अपहरण और खुलेआम जमीन कब्जा, वो देखा था हमने। आज का युग देखा है आपने? कल परसों घटनाएं, मुरादाबाद में एक बुर्का वाली महिला ये रास्ते में जाती है, एक दाढ़ी टोपी वाला व्यक्ति जिसका नाम नौशाद बताया जा रहा है, वो छेड़ता है, 24 घंटे नहीं होते, एनकाउंटर से पकड़ लेती है पुलिस, कार्रवाई होती है। ये योगी शासन की पुलिस है। पुलिस पहले भी थी, संघीय ढांचा पहले भी था, न्यायालय पहले भी था और जेल पहले भी थी और आज भी है। पहले जेलों में तालाब बनकर मच्छी पाली जाती थी अंसारी साहब को खिलाने के लिए। आज जेल के अंदर बिस्तर नहीं लग सकता, तख्त पर सोओगे, जेल में आए हो तो सजा काटोगे अपराधियों की तरह। सिनेमा हॉल नहीं है जेल। पहले हमारे जुडिशरी में न्यायाधीश मुकदमा सुनने के लिए मना कर देते थे। आज कहते हैं कि जो अपराधी है उसका तथ्य लाइएगा, हम निर्णय देंगे। ये योगी शासन है, ये उसका शासन है जिसके पास में मात्र 1200 रुपये कपड़े हैं, एक घड़ी, एक चप्पल जोड़ी और कुर्ता और धोती, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। एक ऐसा शासक, एक ऐसा ईमानदार योगी, एक ऐसा ईमानदार बेटा जिसने अपने राज्य के लिए पिता की अंत्येष्टि को त्याग कर अपने कर्म। लेकिन बार बार तो सबूत मांगे जाते हैं ना कार्रवाइयों पर। सबूत तो मिल रहे हैं ना, अभी देखा नहीं सबूत? जो सबूत जो मांगती थी वो सबूत मिलते रहे, एनकाउंटर के माध्यम से या फिर गाड़ी पलटने के माध्यम से या फिर किसके माध्यम से? सबूत तो वो मांगते हैं जो सबूत मिटाते थे, सबूत तो वो मांगते हैं जो सबूत पैदा करते थे। सीधा सीधा समाजवादी पार्टी, मैंने कहा नहीं आपने, कांग्रेस का राज जंगल राज, सपा का राज अपराधियों का राज थे। उत्तर प्रदेश जानता था, हमें भैया कहते थे, ये उत्तर प्रदेश के भैया है, हमसे भैया कहते थे। आज हमें उत्तर प्रदेश का निवासी कहते हैं। कहाँ से आए हो? योगी शासन से आए हो। आज ये उद्योग नगरी बनी है, चाहे नोएडा हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे कानपुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे इलाहाबाद हो, कोई भी शहर देख लो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का तमका लगाकर हिंदुस्तान को दिखा रहा है उत्तर प्रदेश कि मैं उत्तर प्रदेश हूँ। चाहे राम नगरी हो, चाहे अयोध्या, चाहे कृष्ण नगरी हो, चाहे बाबा का बापू धाम हो। ठीक है, लगातार विनय जी ये सवाल उठते रहे समाजवादी पार्टी पर कि अपराधियों को संरक्षण दिया, बीजेपी सवाल उठाते रही है, और अब जो ग्राफ घट रहा है या कार्रवाई हो रही है, 2 एग्जाम्पल हमारे सामने, मुरादाबाद और बुलंदशहर में जिस तरह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था और जीतू सैनी का एनकाउंटर और मुरादाबाद की तस्वीर हमने देखी, तो फिर दिक्कत किस बात की होती है? कार्रवाई हो रही है तो सकून कहीं बिकती है क्या, सकून कहीं बिकती है क्या, ख्वाब देखे हमें अरसा हो गया। लेकिन जो कार्रवाई हो रही है उस पर क्या सर? अभी बुलंदशहर कर दी गई, बुलंदशहर में अब बुलंदशहर देखती है, आप बुलंद की हत्या कर दी गई। एक मिनट सर, आराम से क्या? बुलंदशहर पर जब कार्रवाई हुई, जब वहाँ पर कार्रवाई होती है, आज सुरक्षित है कि नहीं? लेंगे जवाब सर, आप उठाइए, लेंगे जवाब। आइए जरा इधर, हम लेंगे ना जवाब, आइए। क्यों नहीं घर गिरा, क्यों नहीं बुलडोजर चला? अपराधियों पे जब कार्रवाई होती है तो रोने वाला कौन होता है? अखिलेश जी होते हैं। कहते हैं देखिए अपराधियों के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है, अपराधियों को जेल में डाला जा रहा है। आप वो लोग हो जो अपराधियों के साथ खड़े होते हो, अपराधियों के लिए पीसी करते हैं। अखिलेश जी ने बार बार अपराधियों को बचाने के लिए पीसी की। हम लोग अपराधियों पे कार्रवाई कर रहे हैं, अपराधियों का सफाया कर रहे हैं और अपराधियों का सफाया करके रहेंगे। योगी राज में अपराधी खत्म हुए, खत्म
कम हुए हैं, तख्ती टांग के कहते हैं कि हमें माफ कर दो, जेल में डाल दो, हमारा एनकाउंटर मत करो। ये स्थिति बाबा की वजह से है। और अखिलेश जी क्या कहते हैं, नहीं इनको माफ कर दो मत और इनको जेल में मत डालो, अपराधियों को छोड़ दो। ये अपराधियों को बचाने वाले हैं और बाबा अपराधियों को भगाने और मारने वाले हैं। काल का भी जिक्र करिए। आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर आज बदली किसका गई। कार्यकाल है? 10 साल से किसका कार्यकाल है? 10 साल की बात नहीं करें, पीछे क्यों जाएंगे? आज जो पीछे चला- क्यों? विकास में क्या हम किसी सरकार में देश नहीं के है। किसी के प्रदेश हम में सरकार विकास में में नहीं किसी है। का हाथ हम थी ना? सरकार में नहीं आपकी है। सरकार थी हम ना? इस समय सरकार में नहीं है। हम पूछेंगे ना सवाल, हम पूछिए पूछेंगे, ना सर। क्या क्या बदला? हम पूछना चाहते हैं। बताइए, ये क्या अपराध बदला? ग्रस्त और मुख्तार जनता अंसारी राज्य है। किसका नेता था? मुख्तार अंसारी के खात्मे के बाद उनके विदेशी खुद के कौन समाज है? के, उनके अब्बासी गांव के लोग, कौन है? उनके अड़ोसी रविंदर पड़ोसी सिंह कौन है? सबके सब खुश थे, प्रदीप क्योंकि सिंह उन्होंने कौन है? मुसलमानों को भी बताइए नहीं ना। छोड़ा, उन्होंने किसी को महाराज जी नहीं के छोड़ा। एक एक करके सर किसी भी प्रदेश, किसी भी देश के विकास में सबसे बड़ी बात होती है कि अपराधियों का जो ग्राफ है वो कम हो तो वो देश विकास करता है, वो प्रदेश विकास करता है। आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर किस तरह से बदली है? जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो क्या आपको लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से सफल हुई है? आप कैसे देखते हैं एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट? जी, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल 11 साल के कार्यकाल को देखा जाए तो अपराध में कमी आई है। इससे कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता है। अभी थोड़ी देर पहले सपा के प्रवक्ता कह रहे थे, इन्होंने कहा कि मुस्लिम और यादव, दो कम्युनिटी, दो जाति और एक वर्ग का नाम लेकर के इन्होंने कहा। क्या मैं पूछना चाहता हूं इनसे, विकास दुबे किस जाति वर्ग से आते हैं? तथाकथित तौर, मेरी बात सुन लीजिए, तथाकथित तौर पर आप बीजेपी के कोर वोटर मानते हैं ना, बीजेपी के कोर वोटर मानते हैं ब्राह्मणों को, लेकिन कार्रवाई हुई निश्चित तौर पर नहीं। अब विकास दुबे नहीं मारा गया। आप आज बताइए ना, आज निशा ये विश्वकर्मा कब के लोगों के ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में विकास दुबे को मारा गया कि नहीं मारा गया? अगर कोई पक्ष योगी है, आदित्यनाथ के योगी कार्यकाल आदित्यनाथ, नहीं। योगी सर आदित्यनाथ- पूजा पाल और राजू पाल के हत्याकांड उस पे बताइए ना। कब तक बताते हैं? निशा विश्वकर्मा क्यों नहीं बताती है? क्यों नहीं बताई? कुशवाहा बेटी हमारी हरदोई क्यों नहीं नहीं बताई? बताई? मनीष सिंह की क्यों हत्या नहीं हुई, बताएंगे क्यों सर? बताएंगे? पूजा पाल जो रो रो कर सामने आई, क्यों नहीं बताएंगे सर? क्यों नहीं बताएंगे? कबाड़ है। इलाहाबाद जैसे शहर में 2.5 घंटे तक गाड़ी दौड़ती रही और दौड़ा करके विधायक को मारा गया। पूरी उत्तर प्रदेश से आता हूं, गाजीपुर में विधायक को मारा गया घेर करके, और सारे पुलिस अधिकारियों की पूजा पाल पे तो जवाब जवाब गई थी। सत्ता द्वारा पोषित हत्या कैसी होती है? बेटी नहीं है, उस पर जवाब गाजीपुर के पुलिस उपाधीक्षक से लेकर के सारे थाना के थानाध्यक्षों को बुला करके बैठक ली जा रही थी। ठीक उसी समय मुख्तार अंसारी के गुर्गे बजरंगी सहित उस समय हत्या कर रहे थे एक विधायक की। क्या इस तरह का अपराध है क्या उत्तर प्रदेश में? मैं निश्चित तौर पर बहुत निरपेक्ष होकर के बात करता हूं इस चैनल पर, और हर जगह लोग जानते हैं मैं निश्चित तौर पर इस बात से सहमत हूं। मैं सहमत हूं इस बात से, लेकिन कंपैरेटिवली अध्ययन होगा। अखिलेश यादव की सरकार से बेहतर स्थिति है और आज उद्यमी और इन्वेस्टमेंट इसलिए आया है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेंगे जवाब। राहुल जी, बहुत गहमा गहमी हो गया माहौल, बहुत गहमा गहमी हो गया है। आप जरा बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप देख रहे हैं? तमाम आपने बीजेपी को भी सुना, समाजवादी पार्टी को भी सुना, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं डेटा की बात करूंगा, बस डेटा की बात करूंगा, बिल्कुल। उससे अलग कुछ नहीं। 2023 में एनसीआरबी का डेटा आया, उसमें जो डेटा है उसमें बताया गया है यूपी में सिर्फ 2 दंगे हुए, जिसमें एक हत्या हुई थी बहराइच और बरेली, 2 दंगे, है ना। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 815 दंगे हुए थे, जिनमें 192 लोग मारे गए थे। 16 अपहरण की घटनाएं हुई हैं बीजेपी के शासनकाल में, तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कहीं ज्यादा थी। और पूरे देश का जो क्राइम रेट है वो है 1 लाख पे 448, और जो यूपी का है वो है 325 1 लाख की जनसंख्या पे। तो ये, और ऊपर से अगर जो देखेंगी आप डेटा के हिसाब से देखेंगी तो यूपी का नंबर 11वां है। यूपी की आबादी सबसे ज्यादा है पूरे देश में। तो इससे पता चलता है कि डेटा के हिसाब से अगर जो हम देखें तो अपराधों में ना कमी आई है, और वो कोई ऐसा नहीं है, वो एनसीआरबी का डेटा है, ये भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूं, मैं कोट कर रहा हूं, है ना। दूसरी चीज, अब ये ऐसे नहीं हो सकता है। देखिए, क्राइम ना 2 तरीके के होते हैं, एक होता है इंटेंशनली क्राइम और एक होता है एक्सीडेंटल क्राइम, है ना। ये एक्सीडेंटल जो क्राइम होता है, ये उसको देखिए, एक्सीडेंटल क्राइम क्या है कि आपका कहीं गाड़ी लड़ी, झगड़ा हुआ और उसमें हत्या हो जाए, एक्सीडेंटल क्राइम है। जिसने हत्या की वो क्रिमिनल नहीं है, लेकिन एक्सीडेंटल क्राइम है। और एक होता है इंटेंशनली क्राइम, कि अपराधी किसी को जानबूझ के प्री प्लान करके गोली मारे या लूट करे या अपहरण करे या कहीं डकैती करे, ये प्री प्लान है।
तो इसको बोलते हैं प्री प्लांट वो क्राइम। तो ऐसे जो क्राइम है उसमें कमी आई है, उसको कंट्रोल किया गया है। अब ये डेटा झूठ नहीं बोल सकता है। अगर जो आप एक्सीडेंटल क्राइम की तुलना करने लगेंगे तो एक्सीडेंटल क्राइम को कोई नहीं रोक सकता है। सर तो फिर डेटा को भी नहीं मानेंगे सर एक आराम से डेटा को भी नहीं मानेंगे फिर। अच्छा ये बताइए, अपराधी क्या दो तरह के होते हैं? अपराधी कोई जाति होती है, कोई मानसिकता होती है। लेकिन जब कार्रवाई होती है, एक मिनट कार्रवाई होती है सर, तो फिर तो सेलेक्टिव बात आ जाती है, तब तो जातिवादी की बात आ जाती है सर तो सुन तो लीजिए। दो सवाल क्या आप डेटा पे बात नहीं करेंगे? आप डेटा पे बात नहीं करेंगे? जब अपराधियों पर कार्रवाई होगी तब सर आप बात नहीं करेंगे कि तब आप जातिवाद की बात आती है, तब जातिवाद की बात है? नहीं सर अरे तो सर जवाब लीजिए ना, सवाल पूछिए सर अजय जी आप बताइए, आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर किस तरह से बदली है? जीरो टॉलरेंस की नीति, और लगातार आप सबको सुन रहे थे, माहौल काफी ज्यादा गर्म इस डिबेट का। देखिए आपको बताते हैं, पहले डकैतियां बहुत पड़ती थी, डकैतियों में 85% की कमी आई। मुलायम सिंह के समय सबसे ज्यादा फिरौती डकैती होती थी। हम खुद निर्भय गुर्जर के पास गए थे, उसने कहा था मुलायम अपना आदमी है, उसके बाद मजबूरी में निर्भय गुर्जर का काउंटर करना पड़ा। मुलायम सिंह के चीफ मिनिस्टर थे। और देखिए यही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार ओपनली बोला था, तब चरण सिंह ने उनसे अनुरोध किया था, गायत्री सिंह ने मुलायम का नाम न लो। अब आपको बताना, सीमा परिहार ने अपनी एफिडेविट में दिया था, मुलायम सिंह का नाम लिया था। तो इसमें कोई नहीं, सपा शासन में डकैतों का प्रश्रय था, चूंकि वहाँ पे इनका शासन था, वहीं पे इनकी सीट जीतते थे। यही नहीं, और नेताओं का भी था। वहीं आपको था सबसे ज्यादा जिसने काउंटर कराए, एक जितने काउंटर कराए हैं सबसे ज्यादा यूपी के अंदर किसी ने काउंटर गलत कराए थे तो बीपी सिंह ने कराए थे। बीपी सिंह का भाई हाई कोर्ट का जस्टिस था, मारा गया कुंड में मार दिया, वो चुनाव जीता चूंकि उन्होंने गलत कराए थे। योगी के शासन में जितने अपराधी थे उनके काउंटर हुए, मगर आटे के साथ घुन भी पिसा है, कई जगह गलत हुए। अब आ रही थी अभी जातिवाद की बात, विकास दुबे चलिए ब्राह्मण था, मगर विजय मिश्रा जो इनका सबसे खास था, विजय मिश्रा की बिल्डिंगें गिरा दी गई, विजय मिश्रा की बिल्डिंग गिरा दी गई योगी के शासन में, चूंकि विजय मिश्रा वसूली करता था। इसमें कोई संदेह हाँ, मगर ये है अभी भी कई बड़े अपराधी हैं जो पकड़े नहीं गए। ऐसा नहीं कि सब कुछ, मगर इनके शासन में अपराध कम हुआ। और आपको बता दें, इसी अतीक के उसमें बसपा का था, उसी शाइस्ता को मायावती अपने यहाँ निमंत्रण देती हैं भतीजे के शादी में, जब ये अतीक वाला कांड था। योगी ने अखिलेश से चैलेंज किया कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, कुछ भी हो उसके, चाहे मरने के बाद मिट्टी डाली गई ऊपर, उसके लड़के उनको मतलब क्लियर कट मर्डर हुआ। मगर अभी और भी हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं, यानी कि सर आ रही हूँ, तस्वीर बदली लेकिन कार्रवाई की जरूरत अभी भी है। रंजना जी, बड़ी बेबाकी से कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर किसी भी राज्य में और किसी भी विधानसभा में किसी भी मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि मैं अपराधियों को, गुंडों को मिट्टी मिला दूंगा। जब हमने सुना, हमारे योगी जी की बात हमारे कानों को आई, हम समझ गए थे कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों की जगह तो नहीं है। मैंने देखा था मुजफ्फरनगर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर पट्टी डाल के और हाथ जोड़ के कि बाबा हमें माफ़ कर दो, हमें जेल में भेज दो, तो वो दृश्य देखा है हमने। अभी बात हो रही थी मुलायम सिंह यादव जी की, बहुत अच्छे नेता थे, बहुत ही बेबाक नेता थे, लेकिन फूलन देवी को अगर किन्होंने सरेंडर कराया था, मुलायम सिंह यादव ने कराया था। लेकिन उन्हीं मुलायम सिंह यादव जी ने उसी फूलन देवी को सांसद भी उन्होंने बनाया था। बहुत बेबाक नेता थे और मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी। लेकिन आज की सपा उस ढर्रे पर नहीं है, उस मार्ग पर नहीं है जिस मार्ग पर मुलायम सिंह यादव जी। कर्फ्यू मुक्त हुआ उत्तर प्रदेश, दंगे मुक्त हुआ उत्तर प्रदेश, टिप्पणों में बम फोड़ना बंद हुआ उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश की शान है। आज बिन्नी जी नहीं माने इनकी। चलो मैं बिन्नी बात से बोलता हूँ, सपा के प्रवक्ता, कोई बात नहीं, ये माने ना माने, लेकिन सुकून, अमन, चैन हम सब बहन बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश सुरक्षित बना है, ये मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आप विरोधी हो सकते हो योगी जी के, भाजपा के विरोधी हो सकते हो, इसमें कोई दायरा नहीं। उभरा है, उद्योग भी लग रहे हैं, फिल्म नगरी भी लग रही है। और आज आप है ना, रात के 12 बजे जाते हो ना नोएडा के अंदर, कोई देखने की हिम्मत नहीं है उस समय। ठीक है सर, आपने लगातार सवाल खड़े किए, लेकिन आ रही हूँ सर आपके पास।
जो कार्रवाई हो रही है, न्याय प्रक्रिया और ये सारी चीज राज्य के विकास और इसी के साथ साथ जनता का जनादेश किसके साथ जाएगा ये भी तय हो जाएगा। तो विकास की बात कर लीजिए, फिर आप विकास पे बात पहले आप सवाल का जवाब तो दीजिए ना अगर सर। इनके शासनकाल के विकास की बात की है, जनता जिसके साथ है तो समझ में आ रहा है ना कि काम हो रहा है। इनके साथ है। और रही बात विकास की, तो आप लखनऊ यहाँ पे बहुत लोग गए होंगे, अमौसी से चलें चिन्हट तक आकर के एक भी विकास का नाम बता दें, हम इनके साथ खड़े हो जाएंगे। अच्छा, बता दीजिए। देखिए, पहले तो मैं इनको जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि आज का जो मुद्दा है वो है अपराधी वर्सेस कि जो वर्तमान सरकार उस पर किस तरीके से कार्रवाई कर रही है। ये मुख्तार आजम, अरे सुन लो भाई, ये मल्टीपल अपराधियों के साथ एक जो पैरेलल सिस्टम चलाते थे, जैसे डीएम एसडीएम की नियुक्ति होती, वैसे इनके अपराधियों की नियुक्ति तहसील और तालुका तक होती थी और उनके थ्रू इनका पैरेलल सिस्टम चलता था। वो पैरेलल सिस्टम हमने कोलैप्स करा दिया, खत्म कर दिया और आज इसीलिए वहाँ पे कानून का राज है। आज ये विकास की बात कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में गांव गांव तक पक्की सड़क है। आज हर खेत में पानी पहुंचाने का काम योगी जो मोदी जी कर रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश में बिजली, हाँ, आपके जमाने में 4 घंटे भी गांव में बिजली आ जाती थी तो बहुत बड़ी बात है। 4 घंटे भी बिजली आज उत्तर प्रदेश के गांव में, मैं खुद बरसाना मथुरा से आता हूँ, गांव है छोटा सा, वहाँ पे 20 से 22 घंटे बिजली कम से कम आती है और शहरों में 24 घंटे बिजली आ रही है। इनके यहाँ पे कुछ घंटे बिजली आया करती थी। आज उत्तर प्रदेश में जो स्कूल हैं उनको मॉडर्नाइज किया गया, अपग्रेड किया गया। 1.5 लाख से ज्यादा स्कूलों को क्या कैसी बात है मॉडर्न किया गया, वहाँ पे लैब बनाई गई है। आज का उत्तर प्रदेश में रामपुर है ना, आज भजन सुनो जरा सपा के प्रवक्ता साहब, आज का उत्तर प्रदेश में रामपुर है ना, रामपुर का चाकू से उन गरीब लोगों की जमीन किसने छीनी थी जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर, ये जवाब देते। आज कितने लोग परेशान थे, गरीब बेचारे किसान और खासकर मुसलमान। सर एक एक करके बोलिए सर एक एक करके बोलिए सर एक एक करके रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं। उन गरीब व्यक्तियों की जमीन छीन ली गई और आज भी वो उत्तर प्रदेश में है। उस रामपुर के चाकू ने गरीबों को मारा है, क्या जवाब दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे जवाब। ठीक है राहुल जी, आप लगातार डेटा पे बात कर रहे हैं। अगर हम देखें कि पुलिस रिस्पांस टाइम का हम जिक्र करें तो पहले 24 से 30-25 मिनट, अब इससे कम करके 10 मिनट के अंदर अंदर किया गया है। तो क्या ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की नहीं बदलती दिख रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश बदल रहा है लेकिन किसी को नजर नहीं आ रहा है, तो वो उसकी दृष्टि दोष है। इन्वेस्टमेंट हुआ है, इन्होंने लखनऊ का पूछा कि लखनऊ में विकास क्या हुआ है। हाँ, वहाँ ब्रह्मोस बन रही है लखनऊ में, आपको पता है हो तो देख लीजिए। अरे उनसे पाकिस्तान की डिमांड भी कहीं और ही मारा गया, किराना हिल्स तक मारा गया, ठीक है ना, अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर लग रही है। अब मैं इनसे पूछता हूं कि भाई यहां से लेके सेक्टर 18 से लेके और जेवर तक एक बता दीजिए आपने क्या विकास कार्य करवाया था अपने शासनकाल में? यमुना एक्सप्रेस में मायावती जी के शासनकाल में बनी थी, आपने तो कुछ नहीं करवाया था। ऐसे पर्टिकुलर होके ये नहीं पूछा जा सकता है। दूसरी चीज, एक बोल रहे हैं अभी इन्होंने बिजली की बात की कि भाई हमारे शासनकाल में इतनी बिजली थी। मैं कह रहा हूं आज 2026 में उत्तर प्रदेश की उत्पादन क्षमता 8.3 गीगावाट है। गीगावाट, ये तो मेगावाट की बात कर रहे थे, मैं बोल रहा हूँ गीगावाट है ना। अगर जो आप अनदेखी करेंगे ऐसी चीजों को, ये अनदेखी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने भी विकास किया था, ये मानने लायक बात है, अखिलेश जी ने अच्छा काम किया था, लेकिन आप ये डिनाई कर दें कि योगी जी ने कोई अच्छा काम नहीं किया है, तो ये एक तरीके से पक्षपात हो जाएगा। एक और चीज देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यूपी के पास विजन है कि भाई हमें $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है ना। उसके लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, अगर जो ये बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं आया यूपी में, बहुत इन्वेस्टमेंट आया है यूपी में और इसीलिए तो सारा पलायन यूपी की तरफ हो रहा है आजकल। जनता भी हमारे साथ यहाँ पर, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश की तस्वीर आज आप कैसे देखते हैं? हम अपराधियों के ग्राफ को कम करना, सीएम योगी लगातार कहते हैं कि अगर कोई भी अपराधी कोई अपराध करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आज किस तरह की तस्वीर बदली है? बिल्कुल, जो भी कह रहे हैं उस पर काम भी किया है और यही जनता भी देखना चाहती है एक्चुअली में कि अपराधी नहीं होने चाहिए आसपास में। अब उनके ऊपर इस तरीके के एक्शंस लिए जा रहे हैं, तो जो अगर कृत्य कर रहे हैं तभी लिए जा रहे हैं और उससे हमारा तो नुकसान है नहीं। अब हमारे ऊपर या आप किसी आम जनता के ऊपर तो एक्शन ले नहीं रहे हैं, जो गलत कर रहा है उनके ऊपर ले रहे हैं, तो इसमें गलत क्या कर रहे हैं? तो डेफिनेटली ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से अच्छा कर रही है, तो वो डेवलपमेंट, ये भी एक डेवलपमेंट का तरीका है। जब ये लोग नहीं होंगे तो डेवलपमेंट होती है। दिस इज द थिंग। उत्तर प्रदेश में आज कैसा महसूस करते हैं आप? उत्तर प्रदेश हम महसूस तो अच्छा ही करते हैं। पहले ऐसा था कि आप भी 10 बजे के रात से बाहर निकल नहीं पाते हो। सुनिएगा सर, पब्लिक को भी सुनिएगा, आपसे ये जवाब लूंगी मैं। और अभी आप एडवांट की तरफ भी चले जाओ, आप पैदल भी चल जाओ या फिर कुछ भी, या तो लिफ्ट मिल जाती है, कभी गाड़ी आपकी खराब भी हो जाती है, 112 में कॉल कर तो पुलिस वाले भी आ जाते हैं। और वैसे राह चलते कोई आपको कमेंट भी नहीं कर सकते।
पहले जैसे हमारे बच्ची जाती थी स्कूल, उसे भी लड़के छेड़ दिया करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब योगी जी के नाम से रेशियो बहुत मतलब छेड़छाड़ वाला और ये सारी चीज़ें ना, ये बहुत कम हो रहा है। डर है लोगों के अंदर में कि ऐसा करेंगे तो हमारे ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। तो अब हर कोई चाहता है कि हम बच के रहें, थोड़ा संभल के रहें। तो ठीक है, अब ये सारे एक्शंस की वजह से ही सारी चीज़ों में सुधार हुआ है। ठीक है, आप बताइए सर। देखो, जो भी, वैसे मैं योगी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, और जो भी काम हो रहा है यूपी में, मतलब जो है ना, ये क्राइम से रिलेटेड योगी जी ने काफी अच्छा स्टेप कदम उठाया है। वीरे पहले से बहुत बदली है सर। वो तो कह रहे थे कि अब उनकी जो बहन बेटियां हैं, बच्चियां हैं, वो घर से निकलती है ना, तो अब उनको मतलब डर नहीं लगता है कि क्या होगा। तस्वीर पहले से बहुत ज्यादा बदली है, महसूस हुआ। आप सब छोड़िए, जनता का ये जवाब है, जनता ये पूछ रही है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पे हम यही कहेंगे, जंगल राज है पहली चीज। दूसरी चीज, सोशल मीडिया। जनता जो कह रही सर, फिर वो क्या? तो मैं भी तो आपसे पूछ ले रहा हूँ, जनता से मैं नहीं पूछता हूँ। जनता से बढ़कर क्या है सर? डायरेक्ट जनता से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 72-73 मेडिकल कॉलेज बताया इन्होंने बनाया है, फिर आपने जवाब नहीं दिया सर। बिजली की सबसे बुरी स्थिति मुलायम सिंह के समय रही और अखिलेश के समय रही। मुलायम सिंह के समय डेवलपमेंट हुआ, अखिलेश के समय डेवलपमेंट दिखावटी हुआ, अब शेख मिश्रा का हुआ, राजन साजन का हुआ। दूसरी आपको बता रहे हैं, एम्स वाली सुन लीजिए, एम्स सुन लीजिए, मेडिकल वाली बात, मेडिकल वाली बात। सर फिर मुद्दे से मत भटकिए सर, जल्दी बात पूरी जो करिए। मेडिकल की बात हो रही है, एम्स नेहरू जी ने नहीं बनवाया था, राजकुमारी कौर ने बनवाया था। और ये एम्स है, ये भी मोदी ने, मगर मोदी का सहयोग है। मोदी ने जगह जगह एम्स करा दिए, मगर नेहरू नाम के किसी व्यक्ति ने एम्स नहीं, राजकुमारी। सर मुझे ये बताइए, कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए यूपी में SSS पे काम हो रहा है, यानी कि स्टेबिलिटी, स्पीड और सेफ्टी। कैसे देखते हैं आप? नहीं, निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ कि कंपैरेटिवली जब हम अध्ययन करेंगे, देखेंगे चीज़ों को, तो बहुत बदलाव आया है। और इन्वेस्टमेंट से लेकर के एजुकेशन तक की तमाम जगहों पर ऐसी स्थिति बनी है कि बाहर से लोग आकर के उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी इसके, और थोड़े फलक को बढ़ाते हुए मैं कहूँगा, अभी बातचीत करते हुए इन्होंने कहा, और इनसे बातचीत प्रश्न उत्तर की शैली में, तो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि क्यों उत्तर प्रदेश में हालात बेहतर हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का अपराध वाले पर ज़्यादा फोकस क्यों है। पिछले 11-12 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 5.5 लाख पुलिस में भर्ती की गई है। तो आपने सुना पक्ष विपक्ष को, उत्तर प्रदेश की तस्वीरें कितनी बदली है। और कोशिश यही होनी चाहिए कि जब कोई भी कार्रवाई हो तो वो न्याय प्रक्रिया के तहत हो, और ये जो तय है वो जनता करेगी, जनता का जनादेश करेगा, और राज्य की जो तस्वीर बदलेगी वो बताएगी कि क्या तस्वीर उत्तर प्रदेश की है। तो फिलहाल जनता की आवाज में इतना ही। बने रहे भारत 24 के साथ।